हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी ठीक ठाक होंगे, आप लोगों की पढ़ाई ठीक चल रही होगी। तो देखिए, आज की इस कक्षा में हम लोग क्लास 10 में मैथ एक्सरसाइज 5.3 के जो क्वेश्चन बाकी रह गया था उसमें हम लोग बताए थे, केवल 1 नंबर का बताए थे। ठीक है, 1 नंबर का बताए थे। आज हम लोग दूसरा नंबर में है कि नीचे दिए हुए योगफल को ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पे एक एपी सीरीज दे दिया है और इसमें बोलता है क्या, इसका योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या ज्ञात करना है बाबू, योगफल। हमें यानी हमको एस ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, एस बराबर वाट। चलिए, सबसे पहली बात तो यहाँ पे ये है कि यहाँ पर प्रथम पद जो दिया है, ए दिया है, वो दिया है 7। कितना दिया है, ए दिया है 7। अब हमें ज्ञात करना है सार अंतर। क्या निकालना है, सार अंतर यानी कॉमन डिफरेंस। तो डी इज इक्वल हो जाएगा 10.1/2 -7। ठीक है, अब यहाँ 10 में 2 से गुना कर देंगे तो 10 दूना 20 में 1 जोड़ देंगे तो 21 बट्टा आ जाएगा 2 और -7। यहाँ एलसीएम लेना पड़ेगा तो 2 आएगा और 2 यहाँ पे 2 को भाग देंगे तो 21 हो जाएगा। यहाँ से देखिए 2 से 2 को भाग दिया तो 21 1 हो जाएगा। तो 1 को 21 से गुना करेंगे 21 ही होगा ना। और माइनस यहाँ पे है 1, कितना है यहाँ 1 है, और 2 से जब हम डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 2, 2 सत्ते हो जाएगा 14। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस यानी डी इज इक्वल आ जाएगा बाबू, डी इज इक्वल आ जाएगा 7/2। ठीक है, यानी हमें मिल चुका है कॉमन डिफरेंस। क्या मिल चुका है, कॉमन डिफरेंस। अब हमें ज्ञात क्या करना है, एस। तो एस ज्ञात करने के लिए हमें एन का वैल्यू पता होना चाहिए। किसका वैल्यू पता होना चाहिए, एन का वैल्यू। क्योंकि जब तक हमें एन का वैल्यू पता नहीं रहेगा तो हम एस कैसे निकाल पाएंगे। ठीक है, एस वाला आपका 2 फार्मूला हम आपको बताए हैं। एस का देखिए, एक बताए हैं एस एन इज इक्वल n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये बताए हैं। दूसरी फार्मूला क्या है, एस एन इज इक्वल होता है n/2 इंटू ए प्लस ए एन। ए एन के जगह अंतिम पद दिया था एल, एल भी ले सकते हैं। ठीक है, एल भी होता है। तो यहाँ पर देखिए अंतिम पद क्या दिया है, ए एन दिया है। क्या दिया है, ए एन दिया है। कितना दिया है, 84। ठीक है, 84 दिया है। ओके, जो पद जो दिया है वो 84 दिया है। तो हमें ए एन जो दिया है वो कितना दिया है, 84 दिया है। तो हमें निकालना क्या है, एस निकालना है ना। तो हम लोग जानते हैं कि ए एन इज इक्वल होता है ए प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, ए प्लस n-1 इंटू डी लिख दिए। ए एन का वैल्यू है 84, तो 84 लिखेंगे। इज इक्वल ए का वैल्यू है 7, तो 7 और फिर प्लस एन का वैल्यू हमें पता नहीं है तो n-1 लिखेंगे और डी का वैल्यू है 7/2। तो डी का वैल्यू लिख दिए 7/2। अब यहाँ पे आ जाएगा बाबू 84। कितना आ जाएगा, 84। अब 84 में ये 7 जो है ना हम लेते आते हैं इधर। किधर लेते आए, इधर लेते आए। तो इज इक्वल हो गया यहाँ पे 7/2 एन, एन में मल्टीप्लाई कर दिए, फिर माइनस यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7/2 हो जाएगा। ठीक है, आप लोग को नहीं दिख रहा है, चलिए लीजिए अब दिख रहा है। अब यहाँ पे 84 - 7 आ गया। ठीक है, 84 - 7, तो 84 में जब हम 7 घटा देंगे तो यहाँ कितना बच जाएगा, तो 77। कितना बच जाएगा, 77। अब ये जो माइनस में संख्या दिया है 7/2, तो हम इधर लेते आते हैं तो इधर हो जाएगा प्लस 7/2 इज इक्वल 7/2 एन हो गया। ठीक है, 7/2 एन हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा ना, जब एलसीएम लेंगे तो 2 से 7 में गुना करेंगे, 2 सत्ते 14 का 4 हाथ में 1, 2 सत्ते 14 और 1 हो जाएगा 15, तो 154 और यहाँ प्लस 7। ठीक है, यहाँ है 7/2 एन, है ना, 7/2 एन। अब यहाँ पे क्या करना है, 7 और 4 को जोड़िए तो 11 का 1 हाथ में 1, 5 में 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 6 और यहाँ पर 1 का 1 है। ठीक है, 1 का 1 रह गया और बट्टे 2 इज इक्वल 7/2 एन। यहाँ पे देखिए 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 2 कैंसिल हो गया। अब यहाँ 7 से डिवाइड हो जाएगा तो 161/7 इज इक्वल एन। तो एन का वैल्यू आ जाएगा यहाँ से 7 एकम 7, 7 दूना 2 बार में 14, 16 में से 14 खत्म हो गया। अब यहाँ 2 बच गया और 1, 2 और 1 हो जाएगा 21। तो देखिए 7 से भाग लगा रहे हैं 161 को, तो 7 दूना 14 2 बार में, तो 16 में से 14 खत्म हुआ, 2 बचा, तो 7 या 3 बार में 21। तो एन का वैल्यू कितना आ गया, 23। तो एन का वैल्यू यहाँ पर आ जाएगा 23। ठीक है, जब हमें एन का वैल्यू पता चल चुका है, तो अब हम लोग क्या निकालेंगे, एस एन। क्या निकालेंगे बाबू, देखिए एस एन निकालेंगे। तो एस एन इज इक्वल हो जाएगा n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फार्मूला होता है। ओके, चलिए
अब बोलिएगा सर हमको क्या इतना बड़ा लिखने का ज़रूरत है कैलकुलेशन करने का? नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि हमें ए एन क्या है पता है। क्या है? ए एन पता है। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट लिखेंगे n/2, ठीक है, इंटू ए प्लस ए एन। क्या लिखेंगे? ए प्लस ए एन। क्यों? क्योंकि 2a को तोड़ के हम लोग लिख सकते हैं। देखिए हम लोग जानते हैं कि ए एन इज इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। तो अगर यदि हम इसको तोड़ के लिखें 2a को, तो a प्लस ए आएगा और a प्लस ए आएगा, तो a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी को हम लोग लिख दिए ए एन। ओके, अब देखिए यहाँ पे n है n/2, तो n का वैल्यू है 23/2 और यहाँ पे a का वैल्यू हो जा n का वैल्यू है 23, तो 23 बटा यहाँ 2 हो गया। अब यहाँ पे a का वैल्यू है 7 है। कितना है? 7। ए एन का वैल्यू है 84। ठीक है, 84 लिख दिए। अब यहाँ पे बाबू, यहाँ पे देखिए, एक सेकंड, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आ जाएगा 23 बट्टा, नहीं दिख रहा है, 23/2 और यहाँ पे 84 और 7 को जोड़ दीजिए। ठीक है, तो 7 4 11 का 1 हाथ में 1 8 8 और 1 हो जाएगा 9, तो कितना आ गया? 91। अब 23 को गुना कर देंगे 91 से, तो 23 91 को गुना कर दीजिए 23 से। ठीक है, तो 3 एकम 3 3 9 27 इंटू 2 एकम 2 और 2 9 18, तो यहाँ 3 आ गया, 7 2 9 आ गया, 8 2 10 का 0 हाथ में 1 1 1 हो गया 2। ठीक है, तो आ गया 2093/2। 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 एकम 2 0। अब यहाँ 2 से 2 चौके 8, फिर 1 छोड़ा तो 2 छौके 12, तो 1046.1/2 आंसर आ गया। हम उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये समझ में आया होगा। और ये ऐसा नहीं है कि केवल ये जैक बोर्ड के लिए है, ये एनसीईआरटी सिलेबस पे आधारित है, एनसीईआरटी सिलेबस पे आधारित है। तो या तो आप हिंदी मीडियम से हैं, या तो इंग्लिश मीडियम से हैं, या तो फिर आप फोर्थाप जो भी है, ठीक है, मीडियम है, आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किम छो क्वेश्चन तो किम छो ভালো तो क्वेश्चन भालो अच्छा है। देखो क्वेश्चन क्या कहता है कि 34 32 और 30 प्लस प्लस से लेके दिया है 10 तक। ठीक है, इस क्वेश्चन में बता रहा है कि हमने आपको ए का वैल्यू दे दिया है। ए का वैल्यू कितना है? तो 34 है। डी का वैल्यू जब निकालेंगे तो 32 माइनस हो जाएगा 34। अब 32 में जब 34 घटाएंगे तो आ जाएगा -2। कितना आ जाएगा? कॉमन डिफरेंस आ गया 2। ठीक है, -2 आ गया। ठीक है, कॉमन डिफरेंस कितना आ गया? -2 आ गया। अब ए एन दे रखा है 10 और हमें वैल्यू फाइंड करना है एस एन का। तो एस एन निकालने के लिए हमको आवश्यकता पड़ेगा एन का। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे? एन निकालेंगे। क्या निकालेंगे बाबू? एन निकालेंगे। तो एन निकालने के लिए क्या करेंगे? हम लोग जानते हैं कि ए एन इजिकल फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन का वैल्यू है 10 इज इक्वल ए का वैल्यू है 34, फिर प्लस एन का वैल्यू पता नहीं है तो एन माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू है -2। ठीक है, डी का वैल्यू कितना है? -2 है। अब यहाँ पे क्या करेंगे ना, ए एन का वैल्यू है 10, तो 10 और ये जो संख्या 34 है यहाँ पे, जब हम इसको लाएंगे एल एच एस की तरफ, ठीक है, एल एच एस की तरफ, तो ये माइनस में हो जाएगा 34 इज इक्वल -2 से गुना करेंगे एन में तो -2n, और यहाँ माइनस माइनस हो जाएगा +2। ओके, अब देखिए -34 में जब हम 10 घटाएंगे तो यहाँ बच जाएगा -24। कितना बच जाएगा बाबू? -24। और ये जो संख्या 2 दिया है इधर लेते आइए, तो ये माइनस में आ जाएगा, तो माइनस यहाँ पे 2 हो गया इज इक्वल -2n। -24 और -2, ठीक है, -24 और -2 यहाँ हो जाएगा -26 इज इक्वल -2n। ये माइनस माइनस हो जाएगा कैंसिल, यहाँ आ गया 26, यहाँ आ गया 26 और यहाँ 2n। तो n का जब वैल्यू निकालेंगे तो 26/2 और n, तो 2 एकम 2, ठीक है, 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो n इज इक्वल आ गया 13। n का वैल्यू कितना आ गया यहाँ पर? 13 आ गया। ठीक है, n का वैल्यू यहाँ में मिल गया
13 मिल गया है। जब n का वैल्यू हमें 13 पता चल चुका है तो हमें निकालना क्या है, Sn निकालना। Sn बराबर होता है n/2 इंटू a प्लस ए एन। तो n का वैल्यू है 13, तो 13 लिख दिए और यहाँ नीचे 2 आ जाएगा, 13/2 हो गया यहाँ पर। अब देखिए प्लस a का वैल्यू है 34, तो 34 लिखें, प्लस ए एन का वैल्यू है 10। कितना है ए एन का वैल्यू दे रखा है बाबू 10, तो 10 लिख दिए। अब देखिए नीचे क्या आ जाएगा, तो 13/2 और 34 में 10 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 44। कितना हो गया 44। 2 से 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 दूनी 4, तो आ जाएगा यहाँ पर 13 गुना 22। ठीक है, क्या आ गया 13 गुना 22। 13 को 2 से गुना करेंगे तो 13 दूना हो जाएगा 26, 26 का 6 हाथ में 2 बचा। ठीक है, 13 दूना 26 का 6 हाथ में 2 बचा, 13 दूना 26, 26 में 2 जोड़ दीजिए तो 26, 13 दूना 26, 26 में 2 जोड़ दिए तो हो जाएगा 28, तो 286। कितना आंसर आ गया 286 आंसर आ जाएगा। हम उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये समझ में आया कि बाबू समझ में आया। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। ठीक है, देखिए एक बार फिर से इस क्वेश्चन को समझाते हैं। देखिए ये सीरीज़ दिया हुआ है एपी का और इसमें योगफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, योगफल। तो ए का वैल्यू हम यहाँ से 34 लिख लिए, डी का वैल्यू हम 32 माइनस 34 किए तो आ गया -2 आ गया। कितना आ गया -2 आ गया। अब हमें चाहिए सार्वंतर। क्या चाहिए सार्वंतर यानी कॉमन डिफरेंस। तो हम लोग कॉमन डिफरेंस निकाल लेना -2। अब हमें चाहिए n, किसका वैल्यू चाहिए n का वैल्यू। तो n का वैल्यू यहाँ an तो दिया है 10। ठीक है, n का वैल्यू हमको निकालना पड़ेगा। n का वैल्यू निकालने के लिए हमने फॉर्मूला लगाया an = a + n - 1 × d। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन कहता है -5 + -8 + -11 ++ -230। ठीक है, अब -230 तक जो है पद दिया है। ठीक है, an जो दिया है, an कितने दिया है, an यहाँ दिया है -230। ठीक है, और -230 और यहाँ पर a का वैल्यू दिया है -5 और d का वैल्यू हम जब निकालेंगे तो -8 और -5 और -5 हो जाएगा। तो यहाँ पे -8 में यहाँ माइनस माइनस हो जाएगा +5। तो -8 में जब हम 5 घटाएंगे तो बचेगा यहाँ पर -3। क्या बचेगा -3। तो d का वैल्यू निकल गया -3। ठीक है, d का वैल्यू जब हमें पता चल गया है तो हम लोग यहाँ निकालेंगे an = a + n - 1 × d हो जाएगा। ओके, तो an का वैल्यू है -230 = a का वैल्यू है -5, फिर प्लस n - 1 और d का वैल्यू निकला -3। तो -230। ठीक है, -230 और इस जो माइनस में है 5, इसको जब इधर लाएंगे तो हो जाएगा +5 हो जाएगा। ठीक है, जब LHS की तरफ ले जाएंगे तो +5। तो यहाँ पे आ गया, देखिए बाबू n में जब मल्टीप्लाई कर देंगे -3 से तो -3n और माइनस माइनस हो जाएगा +3। ओके, तो यहाँ पे आ गया 230 में से 5 घटा देंगे तो 225 आ जाएगा। वो भी किस में आएगा, माइनस में आएगा। ठीक है, ये प्लस में संख्या दिया है ना, तो इधर लेते आइए तो -3 हो जाएगा और -3n तो -228। कितना आ जाएगा -228। ठीक है, माइनस माइनस जुटता है, माइनस का ही चिन्ह लगता है। ठीक है, = -3n तो माइनस माइनस हो जाएगा कैंसिल। ठीक है, माइनस माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब 228/3 = n, तो 3 से डिवाइड करेंगे, 3 × 21, 1 छोड़ा 3 × 18, तो n का वैल्यू आ जाएगा 76। n का वैल्यू कितना आ गया, 76 आ गया बाबू। ठीक है, n का वैल्यू जब हमें 76 मिल चुका है, देखिए n का वैल्यू जब हमें 76 मिल चुका है तब हम लोग यहाँ निकालेंगे वैल्यू, योग, पदों का योग। तो n/2 इंटू होता है a + an। क्या a + an वाला फॉर्मूला समझ में आया आप लोग को। देखिए पिछला वीडियो में हम बताए हैं, तो वो आप लोग को वीडियो मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक इसका हम डाल देंगे। ठीक है, तो उसको वीडियो जाके आप लोग देख लीजिएगा, जो नहीं देखे हैं पिछला वीडियो। तो आप लोग पिछला वीडियो नहीं देखिएगा तो बोलिएगा डायरेक्ट देख रहे समझ में नहीं आएगा। तो शुरू से देखिए, ताकि शुरू से आप क्लास कीजिएगा ना, तो हमको पूरा भरोसा है कि आप लोग को बेहतरीन तरीक़ा से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए n का वैल्यू है यहाँ पे 76, तो 76 लिखें और /2। a का वैल्यू है बाबू यहाँ पर -5, फिर प्लस an का वैल्यू है -230। ठीक है, an का वैल्यू है -230। अब देखिए क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 76 में, तो 2 × 6, 1 छोड़ा 2 × 8 = 16। तो यहाँ पर आ गया वैल्यू 38 आ गया। कितना आ गया, 38 आ गया। ठीक है, अब देखिए
अब देखिए -5 में जब हम यहाँ ऐड कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा -235। कितना हो जाएगा? -235। 30 में हम ऐड कर दिए 200, -230 में 5, क्योंकि माइनस माइनस है ना, तो माइनस माइनस जुटेगा, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस ही हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको हम ब्रैकेट में बंद कर दिए। अब देखिए यहाँ पर 38 को गुना करना है -235 से। ठीक है, तो गुना करना होगा, तो यहाँ पर लिखिए 235 और नीचे लिखिए 38। तो 8 पंचे 40 का 0, हाथ में 4, अब 8 किया 24, 24 में 4 जोड़िए तो 24 4 28 का 8, हाथ में 2, 8 दूना 16, 16 और 2 18, 8 दूना 16, 16 और 2 18, इंटू 3 पचे 15 का 5, हाथ में 1, 3 तिया 9 और 1 10, 10 का 0, हाथ में 1, 3 दूनी 6, 6 में 1 जोड़ दें तो 7 हो गया। यहाँ पे आ गया 0, 8 5 13 का 3, हाथ में 1, 8 1 9 और यहाँ पे आ गया 7 1 8, तो 8930 कितना आ गया? -8930। ठीक है, 8930 आ गया। ठीक है, पदों का योग। देखिए बाबू, आप एक चीज़ बता दें कि आपको गुना कैसे करना है। 2 बट्टा जैसे 2 25 दिया है, यहाँ पर 50, यहाँ 53 दिया है, तो इसको कैसे गुना करेंगे ना, तो मेरा शॉर्ट्स वीडियो ट्रिक्स आता है मैथ का, उसको जाके आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, ये सब सारा उसने बताए हैं। तो ये जितना भी आप लोग को तरीका है ना गुना करने का, ये इतना लिख के गुना करने का ज़रूरत नहीं है, उसका ट्रिक्स है। ठीक है, ताकि आप एग्ज़ाम में कम समय में सॉल्यूशन कर पाएँ, आपके पास टाइम बचेगा, दूसरा क्वेश्चन सॉल्यूशन कीजिएगा, है ना। तो उसको ट्रिक्स को अप्लाई करने के लिए आप मेरा डिस्क्रिप्शन में भी जा सकते हैं, या फिर शॉर्ट्स वीडियो आता है तो वहाँ से देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, फास्ट कैसे गुना करते हैं। चलिए, ये हो गया क्वेश्चन सॉल्यूशन। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन में हम कहता है कि एक एपी है और एपी में क्या है ना कि हमने दे दिया है आपको, क्या क्या दे दिया है, मतलब कि आपको हम जो है ना दाल मैंने तड़का दे दिए हैं, परोस दिए हैं, पूड़ी दे दिए हैं, है ना। ठीक है, पूड़ी दे दिए हैं, बूंदिया दे दिए हैं, सब चीज़ दे दिए हैं, परोस दिए हैं। बस आपको क्या करना है? खाना है, पचाना है। समझ गए हैं? आपको क्या करना है? खाना है और पचाना है। तो यहाँ पर क्या दिया है, देखिए यहाँ पर एपी में उसी प्रकार से दे दिया है, ए दे दिया है, डी दे दिया है, एन दे दिया है ना। तो देखते हैं हम लोग क्या क्या अभी कैसे कैसे बनता है क्वेश्चन का। चलिए, यहाँ कहता है ए एन हमने दे रखा है 50, तो ए एन तो दे दिया है, तो कुछ छूट जाएगा तो उसको हम लोग मांगेंगे कि नहीं? बोलिए, कोनो चीज़ छूट जाएगा। जैसे आप इस पर यहाँ पर बैठे हैं टेबल पे, उसको दिया रसगुल्ला दिया दूध को कर करके, आपको यहाँ एको को नहीं मिला, टुकुर टुकुर ताकिए कि बोलिए कि इधर नहीं मिला रसगुल्ला, नहीं बोलिएगा, बोलना न पड़ेगा बाबू। हो सकता है बेचारा भूल गया, उसी प्रकार से समझ लीजिए मैथ पहला भूल गया, है ना। चलिए छोड़िए, हटाइए, ये सब बात समझ में मेरे ख्याल से आ गया होगा। चलिए, है ना। तो ए एन, तो हमको ए एन जब दिया है तो हमको देखना है कि क्या एन दिया है, एन नहीं दिया है। तो ए एन हम लोग ए एन बराबर लिखेंगे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, हम लोग जानते हैं। तो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी लिख दिए। अब ए एन इज इक्वल दिया है वैल्यू 50, तो 50 लिखिए। ए का वैल्यू है 5 प्लस एन माइनस 1 लिखिए इंटू डी, डी का वैल्यू है 3। तो यहाँ 50 और ये जो 5 इधर लाएंगे तो हो जाएगा -5 बराबर 3n माइनस 3। ठीक है, तो 45 हो जाएगा यहाँ पर। जब 50 में 5 घटाएंगे तो 45, और ये वाला जो 3 है ना जब इधर लाएंगे तो हो जाएगा प्लस में 3 और बराबर हो जाएगा 3n। तो यहाँ हो जाएगा 45 और 3 48 इज इक्वल 3n। ठीक है, तो यहाँ पे 48 लिखिए और ये 3 से डिवाइड हो जाएगा 48 में, तो इज इक्वल n हो गया। ठीक है, तो 3 से 3 एकम 3, 3 एकम 3, 1 छोड़ा 3 छक्के 18। तो यहाँ पर बाबू n का वैल्यू आ जाएगा 16। कितना आ जाएगा नुनिया? 16 आ गया। ठीक है, 16 आ गया। अब देखिए n का वैल्यू जब हमें 16 मिल चुका है तो हमें निकालना है एस एन। क्या निकालना है बाबू? एस एन बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे? a प्लस ए एन लिखिए ना, a प्लस ए एन, क्योंकि ए एन का वैल्यू हमें पता ना है। तो n का वैल्यू है 16/2। ठीक है, n का वैल्यू 16 है तो 16/2 लिख दिए। ठीक है, बट्टे में था। अब a का वैल्यू है 5, तो 5 लिखें, प्लस ए एन का वैल्यू है 50, तो 50 लिखिए।
ठीक है। 2 से भाग लगाइए किस में, अब बाबू दिख रहा था कि नहीं, देखिए देखिए, ओ हो मिस्टेक हो गया भारी ना। देखिए यहाँ पर n का वैल्यू था 16 तो 16 लिख दिए, बट्टे 2 है तो 2 लिख दिए, a का वैल्यू 5 है तो 5 लिख दिए, ठीक है। an का वैल्यू 50 है 50 लिख दिए। अब 2 से भाग लगा देंगे, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, तो यहाँ 8 आ जाएगा। और यहाँ पर 50 में 5 जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 55। कितना हो जाएगा 55, ये मल्टीप्लाई में आ गया, 8 गुना 55। तो हम 5 8 से गुना करते हैं, 8 पंचे 40 का 0, हाथ में 4, 8 पंचे 40 और 4 44, तो 440 आंसर आ जाएगा, ठीक है। 8 पंचे 40 का 0, हाथ में 4, 8 पंचे 40 और 4 44, ठीक है। तो 440 आंसर आ गया। हम उम्मीद